गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पहले जब भी क्लास लिया था पिछले मंडे को सॉरी, तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 14 किया था और उसके पहले हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 13 किया था। 13 में इफिका कुहाना ड्रग के बारे में स्टडी किया था एंड 14 में सेना लीफ के बारे में स्टडी किया था। आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट नंबर 15। फार्माकोग्नोसी का डी फार्मा फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल हो रहा है ये, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 15 परफॉर्म करना है। डेट आपको अकॉर्डिंग टू द डे बैच अरेंज कर लीजिएगा। ये आपको पता है मई में किस किस डेट को प्रैक्टिकल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का प्रैक्टिकल जो है कंप्लीट नहीं होगा। रिकॉर्ड भी कंप्लीट करते रहिए घर पे। मैंने मैटर ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। जिसके पास कुछ भी मैटर ना हो वो मेरे से ले लेगा, मांग लेगा, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि कितने लोगों ने कितने प्रैक्टिकल कर चुके हैं अभी तक। 12 प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में परफॉर्म ही किया था। बस 2 प्रैक्टिकल हम लोगों ने घर से किया है। उसके पहले का तो कंप्लीट होगा आई थिंक, बट अगर मैटर किसी के पास नहीं है तो मुझसे मांग लेगा। तो आज हमें एक्सपेरिमेंट नंबर 15 परफॉर्म करना है एट होम ड्यू टू लॉकडाउन। एम है टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ आंवला। जो क्रूड ड्रग ले रहे हैं हम लोग आज प्रैक्टिकल के लिए वो है आंवला के बारे में पढ़ेंगे। उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ आंवला, रेफरेंस टेकन फ्रॉम द बुक। क्यों लिखा है मैंने कि आप लोग मैटर को बुक से कलेक्ट करो, बिकॉज बुक से मैटर लेना इजी होता है, रेफरेंस लेना मैटर तो मैं दे रही हूँ, रेफरेंस आप लोग को बुक से। जैसे कि आप लोगों को कोई अलग से मैटर मिला तो उस बुक का भी रेफरेंस लिख दो, है ना। तो आप लोगों को पता है कौन सी बुक फॉलो करनी है, सिक्के के कुकाटे की बुक फॉलो करनी है। तो पहले मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल लैब में बताया था कि किस तरीके से रेफरेंस लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग रेफरेंस लिखिएगा। उसके बाद था रेफरेंस के बाद, हाँ एक चीज़ मैंने नहीं बताया वो बता देती हूँ। कभी भी अगर मैटर मिले 2 बुक से तो 2 बुक का रेफरेंस लिखते हैं नंबर वाइज 1 और 2 करके, तो उसको भी डाल देना आप लोग अगर मिलता है तो। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में सैंपल मतलब जो क्रूड ड्रग यूज हो रहा है फॉर द स्टडी माइक्रोस्कोपिकल एंड मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर देखने के लिए, उसको बोलते हैं सैंपल। एज ए सैंपल यूज करते हैं। जैसे कि आंवला हम लोग यूज कर रहे हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं, तो सैंपल आंवला हुआ। केमिकल रिक्वायरमेंट्स में मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं तो ज़्यादा केमिकल का नीड तो होता नहीं है, बट फिर भी अगर, क्योंकि थ्रू द आई होता है, तो ग्लिसरीन 50%। ग्लासवेयर में स्लाइड लेंगे, कवर स्लिप लेंगे, माइक्रोस्कोप, ब्रश, ठीक है। तो ये चीज़ें लेंगे। तो इसको करने के बाद आप लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो देखते हैं थ्रू द आई देखते हैं कभी भी। अब
पहले मैंने बताया था आप लोगों को माइक्रोस्कोपिकल एंड मैक्रोस्कोपिकल दो मीनिंग यूज किए थे, दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिकल दैट मीन्स थ्रू द माइक्रोस्कोप देखते हैं, MI स्पेलिंग होती है, ठीक है। एंड मैक्रोस्कोपिकल MA स्पेलिंग होती है, थ्रू द आई, ओपन आई, हम अपनी आँख से देखते हैं, ये होती है मैक्रोस्कोपिकल, जिसको हम लोग मार्फोलॉजी उसी को बोलते हैं, ठीक है। उसकी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो बोलते हैं वही है मैक्रोस्कोपिकल। तो कोई भी इसमें डाउट ना हो आप लोगों को कि ये नया वर्ड क्यों है, या फिर ऑलरेडी आपको पता होगा, बहुत बार ये वर्ड आया है, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ। तो क्लास फेयर में पता चल गया क्या क्या यूज करेंगे। उसके बाद थियरी, कभी भी मैंने बताया था थियरी को इतना लेंथी मत बनाओ कि वाइवा देते समय आपको प्रॉब्लम एराइज हो या फिर कंफ्यूज हो जाए एग्जामिनर आपसे। सिंपल वर्ड में अट्रैक्टिव बनाओ। तो थियरी में सिनोनिम्स की मीनिंग्स आपको पता है क्या होती है। किसी भी जगह पे उसी सैंपल को किसी और नाम से प्रोनाउंसिएट करने का प्रोसेस होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे इसको आंवला बुलाते हैं, अदर सिटी या फिर कंट्री स्टेट जहाँ पे भी अलग अलग नाम से इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है तो उसको सिनोनिम्स बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम है एम्बेलिका। आंवला को एम्बेलिका भी बोलते हैं। इंडिया में कहीं कहीं इसको इंडियन गोजबेरी बोलते हैं, गोजेबेरी, ठीक है। और उसके बाद आंवला, जो हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं आंवला को। उसके बाद है बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या होता है। It is consist of dried as well as fresh fruit of the plant Umbellica officinal. That means it is consist, ये बना होता है ड्राइड, सूखा हुआ पार्ट, या फिर फ्रेश फूड जो तुरंत ट्री से लिया गया हो उसका बना हुआ। या तो उसको सुखा लो या फिर फ्रेश ट्री से निकालो, तो उसका बना होता है, जिसको ऑफ द प्लांट Umbellica officinal। इसका बायोलॉजिकल नेम जो बॉटनी नेम होता है उसका वो होता है Umbellica officinal। मैंने इसको अंडरलाइन किया है, आप लोग देख रहे होंगे, ब्लू पेन से ही किया है। आप लोग इस मैटर को ब्लैक पेन से अंडरलाइन वो भी सही तरीके से करिएगा, ताकि आपका जो मैटर है उसको देख के एग्जामिनर अट्रैक्ट हो। कभी भी कोई इम्पॉर्टेंट अगर वाक्य आ रहा है, मैटर मिला, तो उसको अंडरलाइन वर्ड मिला तो उसको अंडरलाइन ज़रूर कर दो। ये हमेशा के लिए आपको फ़ायदा देगा। जैसे आप लोग याद करते हो ना, तो ये पार्ट ही अगर याद रहा और आपने लिख दिया तो ये मैटर आपको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा अगर इसको लिख दिया तो इट इज कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एज वेल एज फ्रेश फ्रूट ऑफ द प्लांट Umbellica officinal। फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है ना, तो इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी। प्रोनाउंसिएशन आप लोग सही से करिएगा, क्या बोलते हैं, EUPHO, इसमें R भी है, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, यूफोरबिएसी, BIACEAE, यूफोरबिएसी, ठीक है। EUPHORBIACEAE, यूफोरबिएसी फैमिली होती है इसकी। स्पेलिंग को आप लोग सही से लिखिएगा।
और प्रोनाउंसिएशन बार बार घर पे करते रहिए, क्योंकि कभी भी फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल हो या थियरी पोर्शन हो, मेन होता है किसी भी ड्रग का या फिर कोई भी ऐसे वर्ड आए उनका प्रोनाउंसिएशन जो लेंदी होता है, करना मुश्किल होता है। बॉटनी पार्ट में ये सबसे ज़्यादा एराइज होता है इसको प्रोनाउंसिएट करना। तो फिर से मैं बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं, यूफर BAC फैमिली, ठीक है। उसके बाद इसका जियोग्राफिकल सोर्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं सिर्फ आप लोगों को नॉर्मली बता देती हूँ जियोग्राफिकल सोर्स मतलब कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। लिखना नहीं है मैटर, इसको ये याद रखिएगा, इसको मैटर को रिकॉर्ड में नहीं लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख नहीं रही हूँ। तो जियोग्राफिकल सोर्स थियरी पोर्शन में हमेशा लिखते हैं, क्योंकि मैटर लेंथी नहीं बनाना है ना। इट इज़ ए स्मॉल और मीडियम साइज ट्री फाउंड इन ऑल डिसीसियस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये हर जगह, इंडिया के हर जंगलों में पाया जाता है। ये श्रीलंका में पाया जाता है। म्यांमार का नाम सुना होगा आप लोगों ने, म्यांमार, तो वहाँ पे भी इसका जियोग्राफी होती है, वहाँ पे भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंडिया के अलावा ये श्रीलंका में भी पाया जाता है, ठीक है। कल्टीवेशन कलेक्शन आप लोगों को पढ़ना है, ये मैटर आप लोगों को थियरी पोर्शन से मिलेगा, किस तरीके से इसको कल्टीवेट किया जाता है। आप लोगों को इतना पता होगा, आप लोग गांव के स्टूडेंट हैं ज़्यादातर लोग इसमें से, तो इसका पेड़ बहुत लोगों के घर पे इसका ट्री ऑलरेडी होगा आंवला का, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर कल्टीवेशन कलेक्शन आता है, अगर कभी मैटर आपके पास ना हो तो आप लोग उसको देखे हो तो उसको अकॉर्डिंग टू दैट इंग्लिश मीनिंग में लिख सकते हो। उसके बाद होता है फैमिली के बाद मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या देखते हैं कि उसका कलर कैसा होता है देखने पे, थ्रू द आई, कभी भी थ्रू द आई उसका कलर कैसा होता है, उसका ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कैसी होती है, ठीक है। तो कलर लिखेंगे पहले, किस कलर का होता है वो पता है आप लोगों को ऑलरेडी, किस कलर का होता है, ग्रीन, ग्रीन कलर। टू लाइट येलो, हल्का सा उसमें देखेंगे उसके फूट वाले पार्ट को तो हल्का सा लाइट ग्रीन के साथ मिक्सअप होता है, लाइट येलो टाइप का या फिर ब्रिक रेड तरीके, ठीक है, बहुत हल्का। या फिर जैसे ऐसे स्पॉट टाइप का होता है, रेड रेड हल्का हल्का, तो वही बता रहे हैं कि ये या तो ब्रिक रेड टाइप का स्पॉट उस पर होता है या फिर लाइट येलो टाइप का होता है, ठीक है। वैसे तो उसका पूरा पार्ट ग्रीन ही होता है, बट देखोगे तो हल्का हल्का स्पॉट होता है रेड येलो टाइप में, बहुत हल्का ब्राइट कलर में, ठीक है। आफ्टर दैट ऑर्डर, ऑर्डर नन होता है, कोई ऑर्डर ही नहीं होता है, ठीक है। टेस्ट, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट,
एस्ट्रिंजेंट टेस्ट का होता है। सेप, ग्लोबोस टाइप का होता है ये, ग्लोबोस। गोल तरीके का होता है, पता ना, बस सिंपल थोड़ा सा साइड में उसका शेप डिफर होता है, अदरवाइज ये ग्लोबोस टाइप का ही होता है। साइज, साइज ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं साइज एंड शेप अपने से। कितना होता है साइज? 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। डायमीटर में होता है ये। 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, डायमीटर, ठीक है। उसके बाद इसकी हमें बस सिर्फ मार्फोलॉजी पढ़नी है, तो इसमें माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर बताने का नीड नहीं है, जिसमें केमिकल का रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होगा। बट फिर भी मैंने आप लोगों को एक टफ थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि इसकी मार्फोलॉजी माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर देखने पे कैसा होता है। एपिडर्मिस कंसिस्ट होता है एपिकार्प पे, ठीक है। 2 लेयर का फॉर्मेशन होता है, 2 to 4 लेयर का हाइपोएपिडर्मिस पे, ठीक है। जो इसका स्मॉलर होता है एपिडर्मिस से का जो डायमेंशन होता है उसका जो वाल होता है वो बहुत थिक वाल होता है, ठीक है। और जो मेसोकार्प का भी इसमें कंसिस्ट होता है, वो भी बहुत थीन वाल होता है, जिसका आइसोडाइमेट्रिक होता है ये। पेरेन्काइमा सेल भी होती है, और जाइलम कंपोज्ड होता है ट्रैकियल का। अच्छा सुनो, मेसोकार्प के बारे में मैंने बताया ना, मेसोकार्प जो होता है ना वो इर्रेगुलर सिलिका क्रिस्टल के रूप में कंटेन होता है, ठीक है। उस पर इर्रेगुलर सिलिका का क्रिस्टल होता है, उस पर लगा होता है, ठीक है। बाकी आप लोग मैटर बुक से लिखेंगे। उसके बाद है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इट कंटेन विटामिन सी, एंड अमीनो एसिड। इट कंटेन विटामिन सी, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड। जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है गैलिक एसिड। द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट गैलिक एसिड 1.23% टैनिन
sugar, albumin, द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो गैलिक एसिड होता है। गैलिक एसिड को आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा। 1.2% होता है 1.32% होता है। टेनिन्स होता है, सुगर्स होता है, एल्ब्यूमिन्स होता है। ठीक है, आल्सो कंटेन करता है ये फिलिम्बीन, फाइलिनटिडीन। स्पेलिंग आप लोग प्रोनाउंसिएट करते रहिएगा। फाइलिनटिडीन, ठीक है। इलेगिक एसिड, ये जो होता है एल्कोलाइडल होता है। ये आप लोग देख लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर आप लोग गैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लीजिए। यहाँ पे 1 बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड होता है और यहाँ पे एक बॉन्ड होता है। यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप होता है, यहाँ पे भी अल्कोहल ग्रुप होता है CH। इसको बोलते हैं गैलिक एसिड। ठीक है, COOH गैलिक एसिड बोलते हैं इसको। केमिकल टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है मॉर्फोलॉजिकल में। उसके बाद होता है यूजेज। यूजेज में आपको पता है जब विटामिन C यूज होता है किस लिए? हेल्थ बेनिफिट में सबसे पहला यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ हेल्थ बेनिफिट जैसे कि हेयर फॉल में, इन हेयर फॉल एज ए न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं। यूज एज ए डायूरेटिक
cooling laxative as a laxative डायरिया और डायबिटिक पेशेंट में भी यूज होता है। इन डायबिटिक यूज इन डायबिटिक जॉन्डिस और कफ में यूज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल यूज होता है। सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग, एंटी ऑक्सीडेंट एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल एंड एंटी फंगल। विटामिन सी का काम करता है ये, तो एंटीवायरल में भी यूज होगा, एंटी फंगल में होगा, एंटीऑक्सीडेंट यूज होगा। त्रिफला चूर्ण में भी इसका यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ त्रिफला चूर्ण। ठीक है। च्यवनप्राश, बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें भी यूज करते हैं। फॉर द विटामिन सी आपको पता है चेहरे के लिए भी सही होता है, खाने के लिए भी सही होता है। कभी भी ये च्यवनप्राश में यूज होता है इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है। एज ए कफ, इन कफ डिसऑर्डर में, इन COUGF कफ डिसऑर्डर, जब कफ होता है तब यूज करते हैं इसको कभी भी। ठीक है। इसके मार्केटेड प्रोडक्ट हैं कुछ, मैं नाम बता दे रही हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैटर में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। च्यवनप्राश, त्रिफला चूर्ण सबसे पहले लिख लीजिए। चूर्णा, चाहे डाबर का हो या फिर किसी और कंपनी का हो। च्यवनप्राश 2 लिखिए आप लोग, बाकी आप लोगों को ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी भी जानते हो आप लोग, डाबर का है। त्रिफला चूर्ण झंडू का है। ठीक है। मैटर आप लोगों को और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैटर काफ़ी है 2 पेज का। डायग्राम आप लोग ऑलरेडी बुक से बना लीजिएगा। इसका साइज सेट देने के बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन मेंशन नहीं किया कभी भी, डायग्राम ब्लैंक पेज पे डायग्राम बना लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ये मैटर है। चूजेज मैंने थोड़ा ज़्यादा दिया है, और भी मैटर आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि कभी भी बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है ना। ये डायरिया में भी यूज होता है। यहाँ पे डायूरिटिक और डायरिया मैं लिख दे रही हूँ। पेट की बीमारी में यूज होता है। कूलिंग
रेफ्रिजरेंट करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो ये सारा मैटर आप लोग कर लीजिएगा। इसको भी ब्लैंक पेज पे बनाइएगा, और डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, डायग्राम को भी ब्लैंक पेज पे बनाइएगा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को, इस सारे मैटरों को कभी भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने ज़्यादा इसमें और भी मैटर है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में, बट मैंने थोड़ा ही दिया है ताकि आप लोग का रिकॉर्ड लेंथी ना हो और याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। डिफरेंस अगर ना समझ में आए तो भी पूछ सकते हो। यूजेज आप लोगों को पता ही है। हेयर फॉल, बहुत सारे हेयर फॉल में यूज होता है। हेयर बेनिफिट होता है, डायूरेटिक यूज होता है, लैक्सेटिव डायबिटिक पेशेंट यूज करते हैं, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें, तो इसके लिए ये उसमें भी फ़ायदा देता है। तो इसका यूज लिख लीजिएगा। इन कफ डिसऑर्डर, ठीक है, त्रिफला चूर्ण और च्यवनप्राश, दो कंपनी है जो है। त्रिफला चूर्ण है झंडू का, और च्यवनप्राश है डाबर का। ये मैटर आप लोग लिख लीजिए और रिकॉर्ड सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है।